बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स, एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बफ़ज़ल खुदा खैर व आफ़ियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ आपकी दुआओं से। मेरे प्यारे बच्चों, जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, खुश रहो मेरा बच्चा, हमेशा मुस्कुराती रहो। आप तमाम हमेशा मुस्कुराते रहें इसी तरह। जी अबीर भाई, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप जो है ना, आपकी खैरियत मतलूब है सर। आप बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर रहे हैं और ये बिल्कुल फेयर नहीं है सर, ये अनफेयर है। अब बिल्कुल मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करता, और आप जो है ना इतनी छुट्टियाँ कर रहे हैं, यकीन करें तो बिल्कुल दिल ख़राब हो गया है कि पता नहीं अबीर को क्या हो गया, नज़र लग गई अबीर को, अबीर पढ़ना नहीं चाह रहा। अबीर ने सब पढ़ा हुआ है, अबीर को पहले से आता है। क्या मसला है अबीर के साथ, समझ में नहीं आ रहा। वालेकुम अस्सलाम मिस खान, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। वालेकुम अस्सलाम रहमान साहब। अबीर भाई आपने रिप्लाई नहीं किया, हम आपके रिप्लाई के मुंतज़िर हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात ध्यान से सुन रहे होंगे और यकीनन कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आप रिप्लाई करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का इंट्रो हो चुका था। मैंने आपसे कहा था आप अपने अपने घरों पर रहते हुए ये 2 पेजेस पढ़ेंगे। बताएं, इसमें कुछ पूछना है? जो पेज आपको अभी नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, सबसे पहले ईमानदारी का टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले ईमानदारी का टेस्ट, ईमानदारी का टेस्ट शुरू हुआ चाहता है। अब हैंड रेस करेंगे जिन्होंने दोनों पेजेस पढ़े। हैंड रेस करेंगे जिन्होंने दोनों पेजेस पढ़े। आप मुझे सुन सकते हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने अर्ज किया आप हैंड रेस करेंगे जिन्होंने दोनों पेजेस पढ़े। इसका मतलब है किसी ने भी नहीं पढ़ा। अब्दुल मोहित साहब, आपने पढ़ना शुरू नहीं किया अभी तक क्या? इतनी ईमानदार क्लास है। आवाज़ कट रही है? हाँ कर लो रीज्वाइन, बाकी सब लोगों को आवाज़ आ रही है मेरा ख्याल है प्रॉपर। आप रीज्वाइन कर लो अली मोहम्मद। मतलब इतनी ईमानदार क्लास कि किसी ने पढ़ा ही नहीं माशाल्लाह। एक स्टूडेंट के अलावा पूरी क्लास बगैर पढ़े आज क्लास में मौजूद है। मनाहिल ने अपना माइक तो कनेक्ट किया हुआ नहीं, उसे मेरी आवाज़ कैसे आ रही होगी? अमल, ये मनाहिल मुझे सुन रही है या बस मीटिंग का हिस्सा है? उसे मेरी आवाज़ आ रही है?
तो भाई मैंने बोला हैंड रेस करना है जिन्होंने पढ़ा है, ये दोनों पेजेस। हरमैन ताहिर भी क्लास में बस मौजूद हैं, लेकिन माइक कनेक्ट नहीं किया हुआ, मुझे सुन नहीं पा रहे होंगे, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं बैठ के बेचारे। हरमैन साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, उनका कोई दोस्त उन्हें बताए भाई माइक कनेक्ट कर लो, मीटिंग में आके माइक भी कनेक्ट करना होता है अपना, ताकि मुझे सुन सकें, मेरी आवाज़ आए उन्हें। पता नहीं क्या सुन रहे हैं, किसे सुन रहे हैं। ओके बच्चों, बहुत शुक्रिया आपका। तो जब आपने नहीं पढ़ा तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा। आपको क्या लग रहा है ज़बरदस्ती पढ़ाऊंगा मैं? नहीं पढ़ें आप, मेरी भला से। नहीं पढ़ रहे ना, नहीं पढ़ें, आपकी मर्जी, अपनी मर्जी चलाने का शौक है, पढ़ लें अपनी मर्जी से। ओके बच्चों, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अली मोहम्मद और आयशा, और पूरी क्लास का इस बात पे शुक्रिया कि आपने सच बोलने का अमली नमूना पेश किया। अब आयशा और अली मोहम्मद ही बताएंगे कि आपको इसमें से कुछ पूछना है पेज पे से। जी आयशा, इस पेज पे से कुछ पूछना है? आपने पढ़ा है ना बेटा? पूछिए, क्या पूछना है? जी आयशा पूछें, क्या पूछना है? अच्छा, ये जो पेज मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ, इसमें ये 2 वर्ड लिखे हुए जो आपने पूछे हैं। जी आयशा, हुआ हुआ बेटा, माइक अनम्यूट आपका मेरा बच्चा, आपका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है, म्यूट हो गया आप। इस मुझे तो यहाँ नजर नहीं आ रहे लिखे हुए, नीचे लिखे हुए होंगे NSF। अच्छा जी, ओके, तो फिर एक काम करते हैं, आयशा और अली मोहम्मद को जवाब देके उसके बाद फिर हम लिखने की तरफ चलते हैं। अच्छा, तुमने भी नहीं पढ़ा आज? फातिमा, तुमने भी नहीं पढ़ा? बस अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, अब मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं है। चंद तो कंधे हैं मेरे इस क्लास में, उन्होंने भी धोखा दे दिया। सर पूरा पढ़ लिया, बहुत अच्छी समझ भी आ गया। तो हैंड रेस करने को बोला था मैंने, मैडम हैंड रेस तो किया नहीं तुम लोगों ने। सर वो असल में मैंने अभी पढ़ा ना, तो फिर हैंड रेस करना मुनासिब नहीं था, वेरी वो गुड, झूठ होता। वेरी गुड। आपने पूछा घर से कौन पढ़ के आया है? आपने दोनों पेजेस अभी पढ़े? जी पूरे पढ़ लिए, मुझे समझ आ गया। वेरी गुड। फातिमा को टाइम नहीं मिल रहा शायद पढ़ाई के लिए, अब मसरूफ में करीम भाई ने भी नहीं पढ़ा, महक आदिल भूल गई। नहीं सर, मैंने घर से नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने अभी बैठ के थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, आधा पेज मतलब 1 पेज पढ़ लिया, आधा रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और इतना कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है उसमें। मनाहिल ज़ारा ने भी नहीं पढ़ा, सही है। शहीर भाई ने भी नहीं पढ़ा। शोएब भाई तो पढ़े लिखे ऑलरेडी, इतने पढ़े लिखे हैं वो कि उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मशहूद, वो तो अलग ही एक वैरायटी है हमारे पास, वो कहता है भाई मुझे तो सब आता है, आपको क्या हो गया हल्का लेने सर आप। रोहान भाई हमारे चैम्पियन हैं। हाँ, और रविया तो क्या बात है, रविया की बताने की बात ही नहीं है। और रिजा, उफ मेरे खुदा, क्या बोलूँ। हाँ सही है। समर भाई तो हमारे चैंपियन भाई, चैंपियन। शास, उफ मेरे खुदा, खूबसूरत, बोल ही नहीं सकता मैं इसके बारे में कुछ। सही है। और इसके अलावा तलाल बिन आमिर साहब, वो तो बस अगर और मगर के चक्कर में पड़े रहते हैं, इनको किसी दिन जो है वो अगर और मगर के चक्कर में ना बस
क्या बोलूँ, बस नहीं बेटा, मैं तारीफ लिमिटेड लोगों की करता हूँ। सुना तुमने एमन, तारीफ मैंने पढ़ लिया अभी, है। सर मैंने अभी पढ़ लिया, अभी पढ़ रही हो? क्यों इतना तकल्लुफ क्यों आखिर? पढ़ लिया मैंने। क्या बात है भाई, सब ने सॉरी। ठीक है भाई, ठीक है, शुक्रिया। चलें, एमन आप हमारी क्लास में आई हैं, इससे बढ़ के हमारे लिए और क्या, मतलब ये तो हमारे लिए एक पुरमसरत दिन है। हम खुश हैं कि आप क्लास में आई हैं, वरना आप तो आती भी कम कम हैं। आप वो मेहमान हैं जो कभी कभी आती हैं। जी, नवाजिश नवाजिश, आपकी नवाजिश भाई, ये तो हमारे लिए एक एजाज, ऑनर है, ऑनर। जी, चलें, शुक्रिया। प्यारे बच्चों, फाइनली अब एनएसएफ के बारे में बता देता हूँ। आयशा ने एनएसएफ के बारे में पूछा है, और जनाब आयशा एक और चीज़ पूछी ना तुमने, वो तुम बता देना क्या पूछा है। मैं अभी एनएसएफ बता रहा हूँ, और मैं लिखवाऊंगा भी आगे इसके बारे में थोड़ा सा ना। वैसे आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, या अब तो खैर एमसीक्यूज में आएगी नहीं, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए कि कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनएसएफ या एनएसएफ चेक्स क्या होते हैं, तो हम इन्हें आमतौर पर डिसऑनर चेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? डिसऑनर चेक भी कहते हैं, डिसऑनर, राइट सर। डिसऑनर चेक का क्या मतलब है भाई? वो चेक जो हमें सप्लाई कस्टमर्स ने दिए हों, और जब हम वो बैंक में प्रेजेंट करें तो बैंक बोले जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, नॉट सफिशेंट फंड्स, NON, नन सफिशेंट फंड्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? किसने चेक दिया? कस्टमर ने। कस्टमर ने चेक दिया। जब उसने चेक हमें दिया तो क्या उसके माथे, उसका माथा काला पड़ना शुरू हो गया? क्या उसके माथे पे एक स्लाइड चलने लगी, इसके अकाउंट में पैसे नहीं है, इसके अकाउंट में पैसे नहीं है, इसके अकाउंट में ब्रेकिंग न्यूज़, कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं है, कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं है? नहीं ना। जब उसने हमें पैसे दिए, ला के चेक दिया, तो हमने उसे चाय भी पिलाई, और उसने बोला जिंगर बर्गर भी खाऊंगा। हमने बोला लो ठूस लो। हमने जिंगर बर्गर भी मंगा के खिलाया, क्योंकि हमें लग रहा था कि कस्टमर एक जापानी कस्टमर है और उसके अकाउंट में पैसे मौजूद हैं। और जब वो खा पी के चला गया और हमने अपने बंदे को बैंक में भेजा चेक लेकर, तो उसी दिन या अगले दिन अगर हमने अकाउंट में चेक जमा करवाया है, तो जब हमने चेक अपने अकाउंट में जमा करवा दिया, तो अगले दिन या मंथ एंड पर जब बैंक स्टेटमेंट आया, तो बैंक स्टेटमेंट के साथ वो खूबसूरत चेक भी वापस आ गया। जी बिल्कुल अली मोहम्मद भाई, हम भूल गए कि वो लग रहा है जापानी, लेकिन है वो प्राउड पाकिस्तानी, उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। जी बिल्कुल जुनैद भाई, एक तो आते आप लेट हैं, ऊपर से फिर बगैर सलाम दुआ के शुरू हो जाते हैं। गलत बात है जुनैद भाई, ये इस तरह ये मुनासिब तरीका नहीं है। आपको क्या लग रहा है मुझे पता नहीं है आप कब आए? माजरत, बस तुम माजरत ही करते रहो, ये माजरत और सॉरी अंग्रेज और उर्दू में ना। हाँ लाइट मैं क्या, तो डेटा कनेक्शन नहीं है तुम्हारे पास है? बाहर निकल के तुम क्या करते हो? लाइट का इंतजार करते हो? मोबाइल पे क्लास ले लिया करो भाई। लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। जब आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, मैं आपसे नाराज होऊंगा, और क्या होऊंगा? नाराजगी का इजहार तो करूंगा ना आपसे, या क्या किसी मोहल्ले वालों को पकड़ के उनसे करूं कि मेरी क्लास में क्यों नहीं आते? चलें, बहरहाल उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात पे ज़रा ध्यान देंगे। अच्छा भाई, तो इसका मतलब है ये तो, अच्छा कुछ लोग ना मुझे मुस्तकिल लिख के भेज रहे हैं, बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया। हाँ भाई बिल्कुल, डिसऑनर चेक को बाउंस भी कहते हैं। चेक बाउंस हो जाना, चेक रिटर्न बाय बैंक, चेक रिटर्न बाय बैंक, मार्क एज NSF, बैंक ने चेक वापस भेज दिया, मार्क कर दिया कि वो NSF है, नॉट सफिशिएंट फंड है। सही है? यस, रिटर्न बाय बैंक हेमंत। ओके, तो
अच्छा चेक, अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ बाकी लोगों से जिन्होंने कहा हमने पढ़ लिया, जिन्होंने बोला हम पढ़े हुए हैं, जिन्होंने बोला हम पढ़े हुए हैं, उनसे सवाल है मेरा, चेक बाउंस होने की, चेक रिटर्न होने की, चेक डिसऑनर होने की, एनएसएफ नहीं बोला है मैंने, चेक बाउंस, चेक रिटर्न और डिसऑनर होने की, क्या सिर्फ ये एक ही वजह है जो सामने लिखी हुई है स्क्रीन पर, एनएसएफ चेक्स? आरिफा अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी जल्दी नहीं आ गए आज आप क्लास में? इट्स 9:52 और 9:53, 54। अरे वाह, पढ़े लिखे लोगों वाली बातें हो रही हैं आज तो। शास भाई ने भी इतना प्यारा मैसेज लिखा। बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत। चलें बहरहाल आप आ गई, हमारे लिए ये बाईस मुसरत वसद इफ्तिखार है ये बात कि आप आ तो गई क्लास में, शुक्रिया। अच्छा जी, हाँ जी, तो प्यारे बच्चों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे। किसी ने बोला कि स्पेलिंग हो गई, स्पेलिंग तो खैर किसी ने नहीं बोली, मैं ही बोल रहा हूँ। किसी ने बोला नाम लिखने में स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, किसी ने बोला ओवर राइटिंग हो गई, किसी ने बोला सिग्नेचर में मिस्टेक हो गई, किसी ने बोला डेट गलत लिख दी, किसी ने बोला चेक टेयर करते हुए, चेक फाड़ते हुए चेक का कुछ हिस्सा फट गया एक्स्ट्रा। तो ऐसी सूरत में जब वो चेक हमारे बैंक में हम हाजिर करेंगे, हमारा बैंक दूसरे बैंक भिजवाएगा, तो दूसरा वाला बैंक यस, माँ हमने भी इतनी प्यारी बात लिख के भेजी, डिफरेंट अमाउंट इन वर्ड्स एंड नंबर्स, यानी अमाउंट हमने चेक में लिखी हुई है 5,000 रुपीज और इन नंबर्स, इन वर्ड्स लिखी हुई है 50,000 रुपीज। इन नंबर लिखी हुई है 5,000 और इन वर्ड्स लिखी हुई है 50,000। तो बैंक उसे एक्सेप्ट नहीं करता प्यारे बच्चों, बैंक उसे वापस भेज। इतनी खतरनाक इंग्लिश ना लिखो भाई, मेरी इंग्लिश तुम्हारी तरह नहीं है। पता नहीं इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज लिख के भेज रही है ज़हरा। स्क्रिबल्ड, ऐसे ही पढ़ते हैं स्क्रिबल्ड। हाँ बहरहाल, तो ये स्क्रिबल्ड आज तक मैंने नहीं देखा ना भाई, सीधी सी बात है। अब आप लोग तो गूगल बाबा से पूछ पूछ के बताते रहते हैं मुझे। जबरदस्त, क्या बात है भाई, क्या एग्जाम्पल दी है। यस एमन बेहतरीन, मसूद बेहतरीन, चलें शुक्रिया। अच्छा चलें, सही है जी। अक्सा कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे स्क्रैम्बल्ड एग्स याद आ गया। तुम्हें तो अक्सर खाने पीने की बातें याद आ रही हैं। कॉलेज शुरू होगा और हुआ था तो तुम खाली हाथ आई थी और बातें तुमसे करवा लो खाने पीने की। सर वो कोविड का मसला था तो फिर मुझे लगा आप खाएंगे नहीं। नहीं मैं तो खा लेता हूँ भाई, दूसरों का माल तो बिल्कुल पाकिस्तानी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरों का माल हलाल खा लेता हूँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं इस दफा मैं लाऊंगी। अरे जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, खुश रहो, अल्लाह ताला बहुत बरकत दे। हाँ जी फातिमा माले मुफ्ताद दिले बेरहम, सर इमरान खान। और कुछ और बोलूँ अपने बारे में? अच्छा सबकी तारीफें की हैं तो एमन अपनी तारीफ नहीं बनती क्या मेरे लिए हैं? अच्छा सुनो, ये महक कह रही है एनएसएफ इज नॉट ओनली दैट कॉज चेक टू बी डिसऑनर्ड, it can be also due to wrong name, signature, amount different in words and numbers, wrong date। इतनी सारी इंग्लिश महक, जबरदस्त। आई होप आप सब ने इंग्लिश मुलायजा फरमाई होगी, बड़ी अच्छी वर्डिंग्स इस्तेमाल की। एनएसएफ सिर्फ चेक डिसऑनर होने की वजह नहीं है, बेहतरीन हो गया। हाँ चलो, सर द अकाउंट योर चेक वॉज रिटन ऑफ हैज बीन क्लोज्ड और फ्रोजन। उफ मेरे खुदा, बेहतरीन। सर इज दिस बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर? Yes, Farzan, this is bank reconciliation statement chapter, which is not part of your final papers, but we are studying this chapter only for class activity,
राइट? सर बायोमेंट्री में हम बायोमेंट्री का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, अभी नया चैप्टर की क्या जरूरत थी, मसला ये है थोड़ा कि वो पुराना पढ़ लेते हैं फिर उसके मेरा बाद ये शुरू करेंगे। आपकी सजेशन और आपकी बात मेरे दिल की बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है अक्सा, मैं भी यही चाहता था कि मैं आप लोगों को बायोमेंट्री से पहले और मिड टर्म से पहले ज़रा पढ़ा दूं, रिवीजन हो जाए तो अच्छा हो जाता। ऐसा बस कर दो, पगली रुलाओगी क्या, ऐसी बातें ना करो प्लीज़। तो लेकिन ना वाइस प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन है कि हम अपना कोर्स कंप्लीट करें, और ऑल्दो कि ये जो है ऑल्दो कि ये हमारा फाइनल बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा बेटा अक्सा, लेकिन क्योंकि ये इट्स पार्ट ऑफ सिलेबस तो वी हैव टू कंप्लीट इट, तो दैट्स वाई मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी मजबूरी है। अच्छा, और फिर आपको पता है मेरा मिजाज कि मैं तो जो चैप्टर एसएलओ का पार्ट थे उन्हें पढ़ाते हुए इतना दूर दूर तक चला जाता था कि अगर और मगर में डूब जाता था हैं। लेकिन अब इस चैप्टर को पढ़ाना भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि इसको ऐसे गुजार दें, क्या ख्याल है? और इसके बाद फिर एक और एसएलओ बाकी है हमारा, डेप्रिसिएशन। मैंने ना आप लोगों को बहुत स्लो पढ़ाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं प्यारे भाई, बाकी सारे टीचर्स का जो है ना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मैं बहुत सुस्त टीचर हूँ, लेजी। इतने आराम आराम से अकाउंटिंग पढ़ाई है मैंने आप लोगों को, मैंने आपको 3 चैप्टर बहुत सुस्त होके पढ़ाए, सही है, सिर्फ इसलिए कि भाई आप लोग उन तीनों चैप्टर पर बेहतरीन कमांड बनाए। जी जी बिल्कुल फातिमा, आई 100% एग्री, स्लो पढ़ाना बनता था मेरे लिहाज से। अगर मैं थोड़ी सी भी तेजी का मुजाहरा करता तो वो तमाम मेरे बच्चे जो कि साइंस बैकग्राउंड से आए थे वो बड़ी मुश्किल में आ जाते। सिर्फ आप नहीं, आप तो चलें जीनियस हैं, आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है ना, मतलब आप नॉर्मल से हट के हैं, ज़रा डिफरेंट हैं। लेकिन अब बाकी सारे तो आपको पता है वो तो बियॉन्ड नॉर्मल है ना। अच्छा चलो, तुम लोग मुझे बातों में क्यों लगाते हो भाई इतना, हैं? पढ़ाने नहीं दे रहे, बातें बातें बातें। सर ये फातिमा की ट्रिक्स होती हैं सारी, क्या होती हैं? क्लास जल्दी मतलब बिना पढ़ाए उसको खत्म कराने की फातिमा की ट्रिक्स हैं। अच्छा चलो चलो ठीक है। डायरेक्ट फातिमा पे हमला कर रही हो तुम, मनाइल जरा आपने बहुत है ना। अच्छा चलें, सर आपको पता है ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं है मेरी। हाँ हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं फातिमा और अक्सर दोनों के साथ हूँ। ये होती है पॉलिटिक्स, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। आज पॉलिटिक्स समझ में आई तुम्हें? फातिमा और अक्सर मैं दोनों के साथ हूँ, अब डिसाइड कर लो मैं किसके साथ हूँ। अच्छा ओके ओके ओके, चलें, शुक्रिया तलाल भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि हम एनएसएफ पर इनफ डिस्कशन कर चुके हैं और हमने बातों बातों में यहाँ नहीं लिखी हुई बात भी सीख ली ज़बरदस्त तरीके से कि डिसऑनर्ड चेक माइट बी आ एनएसएफ चेक, है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आयशा, व्हाट वाज द सेकंड वन? आयशा, यस, क्या पूछा था मेरा बच्चा? एक चीज़ तो ये थी, दूसरी क्या थी? यस आई थिंक इंफॉर्मेशनल, यस, ये तो नेक्स्ट पेज पे है शायद आयशा, या यही है, ये रहा। ओके, इंफॉर्मेशनल डिफरेंसेस। अच्छा, टाइमिंग डिफरेंस तो यहाँ है, इंफॉर्मेशनल डिफरेंस डायरेक्ट यहाँ से पढ़ लेते हैं तो बेहतर हो जाएगा। आयशा, यहाँ स्क्रीन सामने ज़रूर ले आया हूँ, लेकिन कल इसकी एक मिसाल दी थी मैंने आयशा, याद है? वो एक कस्टमर था, कल तुम क्लास में थी, ये बताओ पहले। कल आपने हमारी क्लास को शर्फ जी बख्शा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं थी क्लास में, अल्लाह का शुक्र। चलें चलें, खुश रहिए, हंसती मुस्कुराती रहिए। मेरा बेटा, कल क्लास में हमने बताया था एक कस्टमर को हमने सामान बेचा था, उसे हमारा चेहरा पसंद नहीं आया था, फिर वो पैसे देने नहीं आया था, तो हम उसको फ़ोन करे जा रहे थे और वो कह रहा था आऊँगा आऊँगा आऊँगा। हमने बोला मत आओ, हमें नहीं देखना तुम्हारा मुंह, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दो, ये लो हमारा अकाउंट नंबर। तो उसने भी बोला था ठीक है, मुझे भी शौक नहीं है आपका चेहरा देखने का, हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? बैंक। वो गया बैंक, जाके उसने
तो उसने जाके हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा करवा दिए। और अगर उसने हमें बता भी दिया या नहीं बताया, तो दोनों सूरतों में हमें कब पता चलेगा? मंथ एंड पर हमारा अकाउंटेंट ये देखने में कामयाब हो जाएगा कि बैंक ने हमारे अकाउंट में 20,000 रुपीज़ बढ़ाए हैं। बैंक रिकन्सिल, जब बैंक स्टेटमेंट आएगा, पासबुक आएगी, हम उसे देखेंगे और हम ओनर से भी पूछेंगे और हम कस्टमर की अमाउंट को भी वेरीफाई करेंगे। और हो सकता है कस्टमर ने हमें या हमारे ओनर को या हमारे सीनियर मैनेजर को कोई व्हाट्सएप किया हो, कोई ईमेल की हो, हम उससे कंफर्म करेंगे कि आपको ईमेल में वो डिपॉजिट स्लिप आई थी, ज़रा मुझे उसकी फोटोकॉपी निकाल दें या भेज दें। या कस्टमर ने भी हमें वो डिपॉजिट स्लिप ओरिजिनल या उसकी फोटोकॉपी भिजवा दी होगी बाय कोरियर, राइट? ज़बरदस्त कहा, एक्सीलेंट। तो मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको कल की क्लास में इंफॉर्मेशनल डिफरेंस पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये सारे नहीं पढ़ाए। अब मसलन तुम चाहते हो मैं इन सारों को डिस्कस करूँ, मैं हाजिर हूँ। मसलन डिविडेंड्स का वर्ड आप में से कौन बताएगा? पहले डिविडेंड का वर्ड डिफाइन करना है, डिविडेंड का वर्ड डिफाइन करना है बस। वेरी गुड अक्सा, एक्सीलेंट मेरा बेटा। तलाल ज़बरदस्त मेरे भाई, मशहूद भाई खूबसूरत, शोएब भाई बहुत ज़बरदस्त। जहरा, सिर्फ प्रॉफिट मुनासिब नहीं है लेकिन है प्रॉफिट। ओके, क्या बात है, कहाँ नईम भाई छा गए, क्या बात है, इतनी प्यारी इंग्लिश और उर्दू लिखी है उन्होंने, खुश हो गया दिल। जहरा, जहरा, जहरा नहीं। एमन, तुम जवाब क्यों दे रही हो? बड़ों को जवाब नहीं देते बेटा, तुम क्लास में आई हो, बस तुम सुनो, तुम सिर्फ सुनो और सुन सुन के सुन हो जाओ बस। फाइनेंस, सम पेड एनुअली, नो फातिमा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय कॉर्पोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर, राइट। चले जी, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे जवाब दिए। नहीं बेटा, ये लाजिम थोड़ी है कि वो एनुअली पे करना हो। फातिमा, आप जहाँ से भी देख रही हो या गूगल से हेल्प ले रही हो या आप अपनी अकल से बता रही हो, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट। अरे मिस ने बताया था पीओसी में। अरे भैया, वो पीओसी का कॉन्टेक्स्ट था, सेकंड ईयर में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कंपनी अकाउंटिंग, सही है। अच्छा, अब मिस ने बताया ना, तो मिस बड़ी एहतराम के काबिल हैं। मिस वैसे भी बहुत काबिल हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनके इल्म में इजाफा फरमाए। भैया मैं बात करता हूँ ना जब, तो बड़े संभल के करता हूँ, सही है। संभलने से मुराद ये होती है जी, संभलने से मुराद ये होती है कि हर टीचर अपने सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। तो भाई मैं क्यों कहूँ कि मिस ने गलत बताया, अल्लाह ना करे, मिस ने अपने सब्जेक्ट के लिहाज से बताया। मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है मेरा बेटा, डिविडेंड इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय इट्स ओनर इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत सिंपल आसान लफ्ज़ों में मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारी अंग्रेजी और उर्दू के जुमले लिखे हुए मिले, आप लोगों ने भेजे। डिविडेंड वो अमाउंट है, डिविडेंड वो चीज़ है जो मालिकान को, जैसे बैंक में पैसे रखवाने पर इंटरेस्ट मिलता है, इस तरह कंपनी में पैसे लगाने पर मालिकान को, शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी में पैसे लगाते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है, क्योंकि वो एक कागज़ का टुकड़ा, दैट इज़ कॉल्ड शेयर, होल्ड करते हैं। उनके पास प्रूफ के तौर पर एक शेयर होता है, और ये ज़रूरी नहीं कि वो कागज़ की शक्ल में हो। अब जैसे कि आपको पता है कि तमाम चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, तो शेयर जो है वो फिज़िकल फॉर्म में होने के बजाय जो है वो सीडीसी अकाउंट में भी हो सकता है। तो बहरहाल हम शेयर की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, वापस हम आ जाते हैं। हम ऑलरेडी एक बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, इतना पैसा बना लिया, समझ में नहीं आ रही पैसे क्या करूं। कोई अपनी ही दूसरी दुकान खोलने की हिम्मत नहीं है, संभालेगा कौन। कहा बैंक में पैसे रखवाऊंगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, दिल मुतमईन नहीं है। कहा इस पैसे को उठा के किसी कंपनी में लगा देता हूं, क्योंकि कंपनी में जब हम पैसे लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम कंपनी चलाएं, हम कंपनी को ऑपरेट करें। कंपनी को चलाते हैं सिलेक्टेड, नॉमिनेटेड लोग, जो कि कहलाते हैं डायरेक्टर्स, सही है अक्सा।
नहीं मेरा बेटा, उन्हें कहते हैं डायरेक्टर्स, राइट। पार्टनर्स तो पार्टनरशिप में होते हैं मेरा बेटा, सही। तो कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर्स, और जब हम अपने पैसे वहाँ कंपनी में लगा देते हैं तो कंपनी हमें हमारे पैसे पर देती है प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। और वो डिविडेंड देने हमारे घर नहीं आती, बल्कि हमने उसे अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ होता है, वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भिजवा देती है, और साथ में वो एक इंफॉर्मेशन के तौर पे मेमो, मेमो इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन, हमें भेजती है। अब अगर वो इंफॉर्मेशन मंथ एंड तक हमें रिसीव ना हो, यानी हमें वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डिफरेंट, हेमन वो कंपनी में बनता है, सही है, हाँ, तो वो तो कंपनी में होता है। मैं सिर्फ MEMO मेमो की बात कर रहा हूँ। मेमो मीन्स इंफॉर्मेशन, सही है। बैंक हमें इंफॉर्मेशन भेजता है कि हमने आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, बढ़ा दिए, डिविडेंड रिसीव हुआ है, और वो बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में भेजता है। बैंक हमें हर चीज़ के लिए फ़ोन कर करके थोड़ी बताएगा कि मुबारक हो आपके अकाउंट में डिविडेंड आ गया है, मुबारक हो हमने आपके अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, हमने आपके अकाउंट में प्रॉफिट के पैसे बढ़ा दी। हर बात पे बैंक हमें मुबारकबाद और गम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो हमें इंफॉर्मेशन कौन भेजेगी? वो कंपनी जिसमें हमने पैसे लगाए में। अब अगर उस कंपनी की इंफॉर्मेशन, उस कंपनी से हमें कोई इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई, लेकिन मंथ एंड पर बैंक स्टेटमेंट आ गया और उसमें हमने देखा कि कंपनी से हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, तो हम कहेंगे इसका मतलब है हमें डिविडेंड मिला है। और ये बैंक ने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन बैंक से रिसीव नहीं हुई, और इसी बिना पर हमें ये बात पता चली मंथ एंड पर। तो कौन हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा चुका होगा? कौन हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा चुका होगा? किसने नहीं बढ़ाए? इतनी देर सो गए? कौन हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा चुका होगा? आयशा सोच के बेटा। बैंक हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा चुका होगा, हमने अभी तक अपनी बुक में ऐड नहीं किए, हमें भी अपनी बुक में, दैट इज कैश बुक के बैलेंस में हमें ये पैसे ऐड कर लेने चाहिए। क्लियर? इसके अलावा बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। बैंक हमारे अकाउंट से चार्जेस डिडक्ट करेगा तो हमें फ़ोन करके बोलेगा नहीं कि मुबारक हो आपका बैलेंस कम कर दिया है, बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए हैं। या जब बैंक चार्जेस बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट करेगा, बैंक स्टेटमेंट आएगा, हम देखेंगे बैंक ने हमारे अकाउंट से 1000 रुपीज़ कम कर लिए, तो हम लड़के जमा कर लेंगे, बोलेंगे चलो बैंक चलते हैं, बैंक मैनेजर को फोड़ के आते हैं। ऐसी बातें तो नहीं करेंगे ना, बुरी बात होती है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, बहुत बुरी बात। बंदे जमा नहीं करेंगे ना, लड़के भी जमा नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि इस डिडक्शन की कोई ना कोई रीज़न है, बैंक डिडक्शन की रीज़न हमें लिख के भेजी होगी, बैंक ने हमें बताया होगा, सही है। हाँ, नहीं प्यार से नहीं समझाएंगे बेटा, प्यार से डर लगता है मेरा बेटा, ऐसी बातें ना करो, प्यार से नहीं समझाएंगे मेरा बच्चा। क्यों समझाएंगे प्यार से? बल्कि हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक ने एक रीज़न अटैच की होगी कि हमने आपके अकाउंट से ये डिडक्शन की है, बैंक चार्जेस जी नहीं अक्सम पे नहीं करेंगे, बैंक हमारे अकाउंट से ऑलरेडी डिडक्ट कर चुका है मेरा बेटा। वो तो हमें बैंक स्टेटमेंट देख के पता चला हमारे अकाउंट से 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए, तो हमने कहा ओके बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिए, हमें भी डिडक्ट करने चाहिए। कहाँ से? बस कैश बुक से सिंपल ये बात हो गई बैंक चार्जेस के बारे में। एंड सेम विथ इंटरेस्ट। आयशा आपको क्लियर है? क्योंकि सवाल आपका था ना, तो इसीलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। बाकी सारे तो चैंपियन है, उन्होंने अभी के अभी पढ़ा और अभी के अभी पी गए, सब पी गए। ऐसे चैंपियन है, अभी अभी पढ़ा, सब याद हो गया उन्हें माशाल्लाह। अच्छा जी, चले। फरजान आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले से ना? फरजान आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले से?
फरजान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं ना पहले से? यस सर। चलें, गुड गुड। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इसे नॉलेज के लिए अब पढ़ रहे हैं हम, राइट? ये फाइनल पेपर्स में नहीं आएगा। ओके बच्चों, अटेंडेंस मार्क करें और मेरी तरफ से ब्रेक एंजॉय करें। आप ब्रेक एंजॉय करेंगे, उसके बाद मुलाकात होगी, आप जा सकते हैं। अक्सा, अभी तुमसे बात करता हूँ, रुक जाओ यार।